आज हम शिक्षण की डिजिटल सामग्री के विषय में पढ़ेंगे। डिजिटल शिक्षण सामग्री कंप्यूटर, इंटरनेट तथा तकनीकी आधारित ऐसी शिक्षण सामग्री है। मतलब डिजिटल का मतलब यही कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन जो सामग्री होती है उसे ही डिजिटल शिक्षण कहा जाता है, जो कक्षा में पाठ्य सामग्री को समझने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इस युक्ति के द्वारा एक शिक्षक अपनी कक्षा को सूचना तकनीक आधारित डिजिटल कक्षा में बदल सकता है। मतलब सूचना तकनीक जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, नई से नई जानकारियों को समझने में बदल सकता है। इस युक्ति के द्वारा डिजिटल शिक्षण सामग्री में मुख्य तौर पर इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड शामिल हैं। ऐप आधारित शिक्षण प्रक्रिया तथा ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा तथा ई शिक्षा का बढ़ता प्रभावी शिक्षा के डिजिटलीकरण की ओर ले जा रहा है। विद्यालय अपने प्रबंधन तथा दैनिक शिक्षित कार्यों के अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन, परीक्षा फल प्रकाशन को भी डिजिटल किया जा रहा है। डिजिटल सामग्री का महत्व: विषयों को स्थायी रूप से समझने में सहायक, शिक्षक के समय एवं ऊर्जा की बचत, भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करना, छात्रों की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने सुनने का अवसर, अध्यापन रुचिकर तथा पाठ सरल होना। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उद्देश्य: छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, मतलब जिससे कि मन लगाकर पढ़ाई करें। तथ्यात्मक सूचनाओं में रोचकता का समावेश, तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना है। डिजिटल शिक्षण सामग्री उपयोग के दौरान सावधानी: छात्रों की उम्र, अनुभव, समझ का भी ध्यान रखना चाहिए। सामग्री पाठ्य से संबंधित होनी चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा हो उसी से संबंधित रहे, जो भी पाठन सामग्री है। शिक्षण सामग्री छात्रों में रुचि उत्पन्न करने वाली न हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे छात्र पढ़ने में रुचि लेना ही बंद कर दें। डिजिटल सामग्री का संचालन सरलता से हो। 21वीं शताब्दी सूचना तकनीक तथा कंप्यूटर आधारित युग है। वर्तमान में डिजिटल सामग्री का उपयोग मानव जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी डिजिटलकरण से छूता नहीं रहा है। भारत में केंद्र तथा राज्य की सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को तेजी से अपना रही हैं। स्कूलों में लैपटॉप, टैबलेट का वितरण करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। डिजिटल शिक्षण पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस उपकरण के माध्यम से शिक्षक कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार पर दर्शा सकता है? तो किसके माध्यम से? प्रोजेक्टर के माध्यम से। दूसरा प्रश्न, शिक्षक के द्वारा डिजिटल सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गई पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है उसकी? तो इसकी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रश्न 3, किस डिवाइस के माध्यम से 3 डायमेंशन वाले चित्रों को देखने में सहायता मिलती है? तो किसके माध्यम से? 3D मॉनिटर के माध्यम से। प्रश्न 4, किस उपकरण का प्रयोग मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट बनाने में किया जा रहा है? तो प्लॉटर का किया जा रहा है। प्रश्न 5, MS वर्ड में ड्राइंग बनाने की सुविधा किसके माध्यम से दी जाती है? तो ये दी जाती है ग्राफिक्स के माध्यम से। प्रश्न 6, किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से स्क्रीन पर चलती किसी वस्तु की दिशा बदली जा सकती है? तो जॉयस्टिक के माध्यम से बदली जा सकती है। प्रश्न 7, प्रोजेक्टर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर की स्क्रीन को कहते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन। प्रश्न 8, निम्न में से कौन ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं? तो प्रोजेक्टर का। प्रश्न 9, डिजिटल शिक्षण सामग्री में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल हैं सभी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सभी शामिल हैं। प्रश्न 10, शिक्षा के क्षेत्र में किसकी सहायता से किसी घटना, भाषण या पाठ को बार बार रोक कर चलाया जा सकता है? तो वीडियो टेप के द्वारा चलाया जा सकता है।